अचानक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पाकिस्तान से मोहब्बत की बातें क्यों करने लगता है, ये एक बड़ा सवाल है और जरूरी है इस बात को समझना। उससे समझ में आएगा कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी क्या राजनीति कर। पूरी हमारी राजनीति है वो पाकिस्तान के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। सवाल यह है कि जो आरएसएस हमेशा, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा एंटी पाकिस्तान बात करती रहती है, देश के अंदर जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ बात करती रहती है। कोई कहता है कपड़ों से पहचान लेंगे, कोई कहता है पाकिस्तान चले जाओ, कोई कहता है बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, और इसीलिए इसमें कुछ नई बातें होगी कि इतने समय तक आपने पाकिस्तान के खिलाफ गालियां दी और आपका तो ऑर्गेनाइजेशन ही पाकिस्तान और मुसलमान यही दो आधार पर, जैसा विवेक ने कहा, एकदम सत्य सहमत होगी, यही आपका बेसिस है पॉलिटिक्स का। अगर भारत के अंदर कोई मुसलमानों के हित की बात कर दे, कोई ये कहे कि मुसलमानों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, कोई ये कहे लिंचिंग गलत है, ये सारी बातें कोई करना शुरू कर दे, कोई ये कहे कि रामनवमी मनाने के लिए मस्जिद के सामने जाकर गाना गाना जरूरी नहीं है, कोई आरएसएस पर सवाल उठा दे, कोई बजरंग दल पर सवाल उठा दे, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कि तुम एंटी नेशनल हो, पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान परस्त हो, फला ढिमका ये वो। उसको भी छोड़ने के लिए आप तैयार हैं। इसका मतलब समथिंग बहुत ज्यादा डीपर है और प्रेशर जो है जिसको कि सहने की स्थिति में नहीं है। राहुल गांधी कोई बयान दे दे तो उसको पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है, नोएडा में मजदूर आंदोलन करें तो उसको भी पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है। शायद कल को अगर देश के अंदर खाद ना मिले, फर्टिलाइजर ना मिले, तो कहा जाए पाकिस्तान की वजह से नहीं मिल रहा। आरएसएस यानी बीजेपी को क्या हो गया है? अब इनको पाकिस्तान से बात करने का कीड़ा कहां से आ गया है? ये तो पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बातें किया करते थे। पाकिस्तान में घुस गई भारतीय सेना, पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है, हम इनको कभी कबूल नहीं करेंगे। मोदी सरकार के मुंह से हमेशा यही बातें सुनने को मिला करती थी। अब अचानक ऐसा क्या हो गया है जो आरएसएस यानी कि अंधभक्तों का बाप बोल रहा है हमें पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए? अच्छा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अब इन सब में अंधभक्त कहाँ जाएंगे? वो क्या जवाब देंगे? उनके लिए तो आरएसएस ने मुश्किल खड़ी कर दी है। भक्त बेचारे हर जगह पर मुसलमानों के खिलाफ बातें किया करते थे, पाकिस्तान के खिलाफ बातें किया करते थे। यानी जो भी शख्स आरएसएस यानी कि बीजेपी यानी कि मोदी जी के खिलाफ बात किया करता था, उनको आरएसएस के भक्त जो है वो करारा जवाब दिया करते थे कि आप जो है वो हिंदुस्तान से चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं। अब बेचारे भक्त क्या मुंह दिखाएंगे और कहां पर ऐसी बातें किया करेंगे अगर पाकिस्तान से दोस्ती हो गई तो? आइए देखते हैं, मजीद जानते हैं क्या क्या बातें और सामने आ रही हैं। कोई बात हो, पाकिस्तान का नाम लिए बिना भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर पाती है। ऐसे में मान लीजिए कि मैं या कोई और ये कहे, और मैं तो कहता ही हूं इस बात को, कि पड़ोसी मुल्क है, आप दुनिया में सब कुछ बदल सकते हैं, अपना पड़ोस नहीं बदल सकते। आज पोजीशन ये, कल की दूसरी, परसों की तीसरी, कभी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ इन्होंने पोजीशन ली थी, आज कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, हालांकि उनका बिहेवियर पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है। तो ये सारा जो खेल है, ये किसी दबाव के चलते अगर ये खेल रहे हैं तो यही देखना होगा कि इसके बाद ये कब तक इस तरह की पोजीशन लेकर बैठे हैं। क्या पाकिस्तान के साथ में सचमुच कोई शांति वार्ता होती है? मजेदार बात यह है कि जब दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ अच्छा दोस्ताना रिश्ता रखना चाहिए, तो गोदी मीडिया तालियां बजा रहा है, खामोश बैठा हुआ है। दत्तात्रेय होसबोले याद दिला रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बाकायदा ट्रेन चलाई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच में बस यात्रा शुरू की थी। ये सारी बातें कर रहे हैं, हालांकि वो ये नहीं बता रहे हैं कि इस बस यात्रा में जो विस्फोट हुआ था, उस विस्फोट के शक की सुई जो गई थी वो आरएसएस से जुड़े हुए लोगों तक गई थी। वो ये भी नहीं बता रहे हैं कि इसके बाद भारत के ऊपर कारगिल का हमला हुआ था, जिसमें हमारे बहुत सारे जवान और ऑफिसर्स मारे गए थे। वो ये भी नहीं बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ था, ये सब वो नहीं बता रहे हैं। लेकिन फिर भी उनकी बात में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मेरा भी मानना है। लेकिन आरएसएस ने क्यों कहा, सवाल ये उठता है, और इसी वक्त में क्यों कहा? अभी वक्त कैसा है? एक तो है क्या कि ये तो समझना चाहिए कि बहुत पॉलिटिकली मतलब आरएसएस एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है पूरी तरह से। उसने ये बात इलेक्शन के ठीक पहले नहीं कहा, इलेक्शन के ठीक बाद कहा। वेस्ट बंगाल का इलेक्शन जीत लिया, पूरा कॉमनल कैंपेन पर इलेक्शन जीता गया। इस बीच में ऐसा कोई इंडिकेशन उनकी तरफ से नहीं आया, आरएसएस की तरफ से, कि ये जो बीजेपी का जो कम्युनल प्लान पे चुनाव लड़ने का जो ये है इनिशिएटिव है, मतलब जो उसका तरीका है, उसको हार्म पहुंचाने का या उसको डैमेज करने का या उसको पंक्चर करने के लिए कुछ नहीं कहा। लेकिन वो जब इलेक्शन जीत गए हैं तब उन्होंने ये कहा। अब इसके ये जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं हिंदुस्तान में और आरएसएस बीजेपी करता है, तो निश्चित तौर पर उनका निशाना भारतीय मुसलमान है, क्योंकि पाकिस्तान को और भारतीय मुसलमान को उन्होंने ये कर दिया है, मतलब एक बना दिया है, जो ऐतिहासिक रूप से जो उनका पोजीशन रहा है उसमें पाकिस्तान का नाम लेते हैं। इसका मतलब कि अगर मुसलमानों को यहाँ दबाना है, मुसलमानों को अगर उनको आलोचना करनी है, तो पाकिस्तान का नाम लीजिए। आरएसएस को लेकर आप जानते हैं कि दुनिया भर में कई सारी रिपोर्ट्स आई। अमेरिका की कई संस्थाओं ने रिपोर्ट्स दी जिसमें आरएसएस के ऊपर आरोप लगा कि ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम करते हैं। बजरंग दल को तो आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग हो चुकी है। तो देश के अंदर जो ये राष्ट्रवाद के नाम पर, दक्षिणपंथ के नाम पर तमाशा चल रहा है, जिसमें उड़ीसा में आप देखते हैं क्रिश्चियंस के ऊपर और बाकी मुल्क में मुसलमानों के साथ लगातार भेदभाव और इस तरह की हिंसा और इस तरह की चीजें हो रही हैं। इसके चलते आरएसएस की दुनिया भर में बदनामी हुई है।
और इस समय आरएसएस इस कोशिश में है कि दुनिया भर में अपनी जो इमेज है उसको सुधारा जाए, उसको बेहतर किया जाए। आपको यह पता है, राइटर्स में यह खबर आई थी कि आरएसएस जो है वो अमेरिका में एक लॉबिंग फर्म को पैसे दे रहा है। अमेरिका में लॉबिंग जो है वो लीगल है। लॉबिंग का मतलब होता है कि ये फर्में आपसे पैसा लेती हैं, फिर इनसे जुड़े हुए जो सीनेटर होते हैं, जो कांग्रेसमैन होते हैं, यानी वहां की जो संसद है उसके जो मेंबर्स होते हैं, वो काम करते हैं आपकी छवि सुधारने के लिए, आपके पक्ष में सीनेट में बात रखते हैं, अखबारों में आर्टिकल लिखे जाते हैं और अमेरिका के अंदर आपकी इमेज सुधारी जाती है। चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो या दुनिया भर के जो मुल्क हो, वो इस तरह के लॉबिस्ट जो होते हैं उनको हायर करते हैं, उनको पैसा देते हैं और ये लॉबिस्ट उनके लिए काम करते हैं। अच्छा, जब तक इलेक्शन हो रहे थे आरएसएस और मोदी खामोश थे। पहले पाकिस्तान के नाम से वोट ले लें। वेस्ट बंगाल के अंदर मोदी ने काफी जलसे जुलूस किए और वहां पर ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के खिलाफ काफी सारी बातें की, और अब इलेक्शन के बाद आरएसएस ने पाकिस्तान से दोस्ती करने की बात कर दी है। मतलब आरएसएस ने भक्तों का ही काट दिया है। आरएसएस की सारी सियासत ही पाकिस्तान के ऊपर चल रही है। आरएसएस के महासचिव हैं दत्तात्रेय होसबोले। वो अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन में पहले ही भाषण देकर आ चुके हैं और भी मुल्कों में जाने वाले हैं, यूरोप के और मुल्कों में जाने वाले हैं आरएसएस को लेकर भाषण देने। और वहां पर आरएसएस के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका जवाब दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आरएसएस हिंदू सुप्रीमेसी को बढ़ाने वाला, पैरामिलिट्री रखने वाला या अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाने वाला संगठन नहीं है। अब जब ये वहां पे काम कर रहे हैं तो लगातार वहां की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके ऊपर सवाल उठा रही हैं कि ये एंटी मुस्लिम है, इस्लामोफोबिक है, एंटी क्रिश्चियन है, ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम करते हैं। तो जाहिर है वहां पर काम करने में इनको परेशानी आ रही। तो विदेश में जाकर बताएंगे कि आरएसएस जो है वो तो मुसलमानों, ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, वो तो साइंटिफिक टेम्परामेंट के खिलाफ नहीं है, वो तो हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ है और वो तो अहिंसक है। और देश के अंदर युवाओं को भड़काएंगे कि जाओ रामनवमी के दिन मस्जिद के सामने झंडा फहराओ और नारे लगाओ। जो भी है, कोई भी मजबूरी होगी, लेकिन पाकिस्तान से बातचीत हो रही है, बात अच्छी है। ये कहाँ तक टिकेगी, ये जो पोजीशन है बीजेपी की और आरएसएस की, ये कब तक ये बनाए रखेंगे, कब ये फिर से एक बार 180 डिग्री का टर्न लेंगे, इसका भरोसा नहीं है। और यही वजह है कि वहां पर इमेज सुधारने के लिए लगातार कोशिश चल रही है। लगातार आरएसएस के नेता वहां के सेमिनार्स में जा रहे हैं, वहां के दौरे कर रहे हैं और वहां पर भाषण दे रहे हैं इमेज बिल्डिंग के लिए। लेकिन जब तक दबाव है तब तक तो वो पाकिस्तान के साथ बात करेंगे। लेकिन अभी उसका एक दूसरा एक परिणाम जो ये हो सकता है, अब इन्होंने बंगाल और असम में जो चुनाव जीते हैं और इन्होंने कहा है कि हम घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे। अब ये कैसे करेंगे, ये कहाँ भेजेंगे घुसपैठियों को? क्या बांग्लादेश में भेजेंगे? अगर ये बांग्लादेश में भेजते हैं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो नए सिरे से अभी दोस्ती हुई है, वो भी फैक्टर जो है वो इनके खिलाफ जाएगा। ये पाकिस्तान के साथ, अभी पाकिस्तान के मुसलमान आपके दोस्त है और फिर भारत में रहने वाले मुसलमान जो है आपके दुश्मन है। अरे कोई इसमें कहीं भी कोई मेल मिलाप नहीं है इनके किसी भी वक्तव्य में, इनकी किसी भी पोजीशन में। आज की पोजीशन ये, कल की दूसरी, परसों की तीसरी। कभी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ इन्होंने पोजीशन ली थी, आज कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, हालांकि उनका बिहेवियर पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है। तो ये सारा जो खेल है, ये किसी दबाव के चलते अगर ये खेल रहे हैं तो यही देखना होगा कि इसके बाद ये कब तक इस तरह की पोजीशन लेकर बैठते हैं। क्या पाकिस्तान के साथ में सचमुच कोई शांति वार्ता होती है तो उसका नतीजा क्या निकलता है और ये कब तक उस शांति वार्ता पर कायम रहते हैं। देखिए, आपको याद दिलाता हूं कि आरएसएस से जुड़े हुए एक नेता राम माधव अमेरिका गए हुए थे। अमेरिका में एक सेमिनार में वो बैठे हुए थे, 4 लोग बैठे हुए थे और उनसे अमेरिका की बात पूछी जा रही थी, भारत की बात पूछी जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका के कहने पर हमने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, अमेरिका के कहने पर हमने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया जो पुराने टैरिफ से ज्यादा था, फिर भी हमने ज्यादा कुछ नहीं बोला। अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया तो भी हमने कोई खास रिएक्ट नहीं किया। फिर भी अगर अमेरिका हमारा दोस्त नहीं बन रहा है, फिर भी हमारा अमेरिका अगर भला नहीं कर रहा है, तो बताइए हम क्या करें। राम माधव ने जब यह कहा था तो उस पर हमने भी ट्वीट किया था, हमने भी वीडियो किया था, विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया था। जबरदस्त देश के अंदर हल्ला मचा था कि जो बात विपक्ष और हमारे जैसे लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने समर्पण कर दिया है, वो बात तो अब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता, लीडर राम माधव जी कह रहे हैं और कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है, बड़े लीडर हैं। जी, मैं ये कहना चाहता था कि बातचीत अगर भारत और पाकिस्तान ऑफिशियल लेवल पे शुरू होती है तो जाहिर है कि पाकिस्तान जो है कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे। उनका मेन मुद्दा यही है कि जब तक वो हल नहीं होता हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे बोल के। तो भारत इस पे कहेगा कि ये इंटरनल मामला है, हमने कश्मीर का मामला हल कर दिया है, अब आजाद कश्मीर जो है आपसे लिबरेट कराना है, जो कि राजनाथ सिंह प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर कर रहे हैं। क्या ये मीटिंग में बोल पाएंगे? क्या ये कश्मीर के मुद्दे को टालेंगे? क्या बातचीत आगे बढ़ेगी? ये बहुत बड़े सवाल होंगे। तो ये जो है सिर्फ शुरुआत हो सकती है एनजीओ और सिविल सोसाइटी और स्पोर्ट्स और दूसरे ट्रैक टू डिप्लोमेसी में, लेकिन जो असल मुद्दा है मेरे ख्याल से उस पर बातचीत करना बहुत ही मुश्किल है। और पाकिस्तान ये कोशिश करेगा
कि ट्रंप को किसी न किसी तरह ये बॉर्डर पीस या जो भी है उसमें मध्यस्थता करके या उनको गोल्डन मौका इस्तेमाल करके भारत के ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं।